हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको 376 के केस में सेशन कोर्ट से सजा हो गई, यानी कि अभियुक्त को 376 के केस में या वर्तमान समय में धारा 64 BNS भारतीय न्याय संहिता के केस में सेशन कोर्ट से सजा हो जाए तो क्या होगा, कितने दिन में बेल होगी, कितना समय लगेगा, कितना पैसा खर्चा होगा, बेल कहाँ से होगी, तमाम ऐसे ज़रूरी सवालात हैं जो हर व्यक्ति के दिमाग में गूंजते रहते हैं। तो देखिए, किसी भी केस में कोई ज़रूरी नहीं 376 के ही केस में, केस कोई भी हो, अगर सेशन कोर्ट से सजा हो गई और गंभीर धाराओं में है, 302 है, 376 है, 307 है, वगैरह वगैरह, तो ऐसी गंभीर धाराओं में जब सजा होगी तो 100% ये मान के चलिए कि जो बंदा जेल में है उसकी अपील फाइल होगी माननीय हाई कोर्ट में। जहां आपका हाई कोर्ट लगता है, इलाहाबाद है तो इलाहाबाद, जहां भी आपका है, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप इलाहाबाद में आएंगे। तो इलाहाबाद में जब आएंगे या अपने माननीय हाई कोर्ट में जब जाएंगे तो अपील में बेल फाइल होती है, यानी कि अपील की जाती है उस सज़ा, उस ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट में कि जो सज़ा हुई है वो गलत हुई है, गलत तथ्यों पर हुई है, गलत फैसला सुनाया गया है या आप उस फैसले से सहमत नहीं है, वगैरह वगैरह। तो जब वो अपील फाइल होगी, जब उस केस में अपील फाइल होगी तो अपील के साथ ही आपकी बेल भी फाइल होगी, बेल एप्लीकेशन भी लगेगी। तो पहले अभी अपील तो डिसाइड इतनी जल्दी होगी नहीं, तो कहने का मतलब ये होता है कि अपील में बेल फाइल होती है। बेल पे सुनवाई इसलिए होती है कि भाई जब तक अपील पेंडिंग है, दौरान अपील पेंडिंग मुझे बेल पर रिहा कर दिया जाए। तो कहने का मतलब ये, अब सबसे बड़ा सवाल कि बेल कितने दिन में होगी। देखिए, इस सवाल का जवाब जो फैक्ट क्लियर करके बता दे कि भाई 10 दिन में हो जाएगी, 20 दिन में, 1 महीना, यानी कि जो समय बता दे, मैं समझता हूं कि वो वकील नहीं है। उसका कारण ये है कि समय बता देने का मतलब है, क्या गारंटी है कि उसी समय पे हो जाएगी। भाई किसी कारण से डिले हो गया, या हो सकता है पहले हो गई, बहुत अच्छी बात है। डिले हो गया तो समय बताना तो बेवकूफ़ी हो गई। और कोई भी व्यक्ति अपील वाली बेल में ये कह दे कि मैं 15 दिन में बेल करा दूंगा, तो समझो कि आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्योंकि अपील में बेल कोई 15 दिन में हो जाए ये असंभव है। हाँ, कोई ये कह दे 4 महीना लग जाएगा, 3 महीना लग जाएगा, 6 महीना लग जाए, तो जेन्युइन बात है कि भाई हाँ ठीक है, आम बात है, समय तो लगता है अपील वाली बेल में। तो ये तो बात अच्छी लगेगी, समझ आएगी कि हाँ ठीक है, सही है। अब एक सवाल और, पैसा कितना खर्च हो जाएगा। भाई आप देखिए, बेल आपकी 15 दिन में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, वो अलग बात है, वो अलग इशू। लेकिन ये समय बांध के या समय क्लियर करके बता पाना, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। समय बता के काम लिया ही नहीं जाना चाहिए। और कितना पैसा लगेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे पहला कोई भी क्लाइंट यही पूछता है कि साहब कितना पैसा लगेगा। तो देखिए, किसी भी केस में, चाहे वो केस बहुत बड़ा हो, चाहे वो केस छोटा सा हो, या केस में बहुत गंभीर धाराएं हों या बहुत नॉर्मल धाराएं हों, सजा तो हो ही गई है। अब पैसा की बात अगर आई तो देखिए, हर एक वकील की एक अपनी फीस होती है। कोई उसी केस को 50,000 में करेगा, कोई उसी केस को 5 लाख में करता है। तो फीस भी बता पाना कि कितना फीस लगेगी आपके अपील की बेल में, मेरे ख्याल से तो कोई 50,000 से तो कम लेगा नहीं फिलहाल।
तो सवाल इस बात का भी है, हाँ कोई ऐसे भी है भाई 30,000 में भी कर देंगे। तो ये कोई फिक्स नहीं होता, कोई 4 लाख लेगा, कोई 2 लाख लेगा, कोई 1 लाख लेगा। तो फीस भी बता पाना उतना ही मुश्किल काम है जितना कि समय बता पाना। हर वकील का अपना काम करने का तरीका होता है, हर वकील साहब का एक अपना नॉलेज होता है, हर वकील साहब का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, हर वकील साहब का अपना एक क्रेज होता है। भाई उसी हिसाब से वो अपना फीस बताते हैं, सीनियरिटी जूनियरिटी के हिसाब से वो अपनी फीस बताते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को फीस बताना ये संभव नहीं है। हर वकील की अलग अलग होती, तो आप जिस वकील साहब से कहना चाह रहे हैं अपनी बात, उनसे आप अपनी फीस उनकी फीस पूछ लें। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।